मेरा नाम ज्योति है और मैं आज आपके साथ एक्टिंग के बारे में कुछ बातें करूँगी। मुझे वैसे 15 साल हो गए इस एक्टिंग करियर में, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी है। अच्छी बातें भी सीखी है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके साथ कुछ बुरी चीज़ हो जाती है, लाइक नॉट बुरी चीज़ बट हाँ, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, मेंटली आपको कुछ ऐसे हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये एक्टिंग क्लास, अगर आप इसमें जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको इसके लिए कितना पैशन है। आप में पैशन होगा ना, तो आप इस चीज़ को दूर तक ले जा सकते। मतलब कुछ होता है ना, जैसे हमें जो अच्छा नहीं लगता है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, पूरे दिल से आप चाहते हो कि मुझे एक्टर बनना है, तो ही इसमें आप जाने की कोशिश करना, क्योंकि तभी ही आप अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छी चीज़, बुरी चीज़ें टॉलरेट कर पाओगे, आप उसको मतलब सह पाओगे। वरना आपको जो पसंद नहीं होती ना, उस चीज़ में आप सह नहीं कर सकते हो कि मुझे किसी ने बोल दिया, या मुझे किसी ने डांट दिया, या मेरे साथ ये हो गया, मुझे नहीं करना है ये काम। ऐसे ही सब्जेक्ट में भी होता है। अगर आपने कुछ पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, बट आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आप इंजीनियर बनो या आप मेडिकल में जाओ, और आप वो नहीं कर पाते हो, आप वहाँ पे रिजल्ट नहीं ला सकते हो। क्यों? बिकॉज़ आपको वो पसंद नहीं था। तो एक्टिंग भी वैसी ही चीज़ है, जहाँ पे अगर आपको पैशन होगा तो आप डेफिनेटली हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर पाओगे और अपने आप के अंदर वो एक्टर को, वो कैरेक्टर को डाल सकोगे और उस कैरेक्टर को प्ले कर सकोगे। एक्टिंग में अगर आप बॉलीवुड में या सीरियल्स में जाना चाहते हो, तो इंडिया में डेफिनेटली आपका हिंदी थोड़ा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर उर्दू के अल्फाज भी अगर अच्छे से आते हैं तो अच्छी बात है, पर हिंदी को हो सके उतना प्रॉपर करने की कोशिश करनी है आपको। तो आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपके डायलॉग्स क्लियर होने चाहिए, तो वो चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है, आपकी आवाज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। और थ्रो होता है एक, आप जब आप एक डायलॉग्स बोलते हो तो एक थ्रो के साथ बोलना पड़ता है। सो आपका वो थ्रो होना भी बहुत ज़रूरी होता है गले में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डायलॉग्स के टाइम पे ध्यान रखनी होती है। तो डेफिनेटली आपको अपनी आवाज़ पे भी काम करना है, और आपको कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, कैसे क्या करना है, वो भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका बॉडी लैंग्वेज अगर आप मतलब कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली। अगर आप एक ऑफिसर हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऑफिसर की तरह होना चाहिए। अगर आप एक बेचारे कैरेक्टर का रोल करते हो तो आप एक बेचारे से बन जाओगे। तो हर एक कैरेक्टर में आपका एक बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि अगर आप एक्टर बन रहे हो या आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, तो पहले उस कैरेक्टर को ध्यान से समझो, उसे पढ़ो। आपको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ो। उसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह का वो कैरेक्टर है, उसके आगे क्या लिखा है स्टोरी में, मतलब वो कैरेक्टर किससे बात कर रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। जैसे कि बेटे का कैरेक्टर है या बेटी का कैरेक्टर है, उसे अपनी माँ के साथ बात करनी है या अपने पापा के साथ बात करनी है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट लेके बात करनी होती है। तो वो रिस्पेक्ट वाला बॉडी के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट वाला। या अगर वो डर रहे हैं तो वो डर वाला। तो हर एक कैरेक्टर में वो ज़रूरी होता है। तो आपको पहले समझना है कि वो कैरेक्टर किसके साथ बात कर रहा है। सपोज़ आप ऑडिशन के लिए जाते हो, तो ऑडिशन में आपके पास पूरा स्क्रिप्ट नहीं होता है, आपको थोड़ा सा डायलॉग्स दिया जाता है, थोड़ा सा ब्रीफ किया जाता है कि भैया ये कैरेक्टर नेगेटिव है या ये कैरेक्टर पॉजिटिव है, या ये एक सर्वेंट का कैरेक्टर है या एक हीरो की बहन का कैरेक्टर है या इसका कैरेक्टर जो भी है, वो आपको बताया जाता है और उसमें उसके डायलॉग्स होते हैं।
तो ज़रूर कोशिश करनी है आपको कि आपको उनको पूछना है कि भैया ये बंदा किसके साथ बात कर रहा है और इसके आगे क्या सीन हुआ था या इसके बाद क्या सीन है, या वो फैमिली में वो कैरेक्टर की कितनी वैल्यू है। तो ये जान लोगे ना आप जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, इसके घर में इस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बंदे को उसी तरह से बात करनी पड़ेगी। तो आप आगे पीछे का स्क्रिप्ट का समझ लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है एग्जैक्टली। तो आपको स्क्रिप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो उसे मगअप करने की कोशिश कभी मत करना। लाइक स्क्रिप्ट में एकदम सीधे सीधे वर्ड में लिखा होता है। क्या होता है ना कि राइटर ने लिखा है, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में लिखा है, पर कभी कभी होता है कि हमें अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हमें उस लाइन को एडजस्ट करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड जाओगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है मगअप करने की, उसको याद करने की। इसलिए हो सके ना तो आप उस लाइन को समझ लो, उस मतलब पूरा वो कहना क्या चाहता है ना वो समझना है आपको, और उसी चीज़ को आप अपने हिसाब से थोड़ा ग्रामेटिकल, थोड़ा व्याकरण अंदर डाल के आप उसको बोल सकते हो। जैसे अभी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए हम आपके सामने बैठे हैं और हम आज आपको ये क्लासेस के टिप्स देना चाहते हैं, तो ये टिप्स आप अच्छे से सुनोगे और अच्छे से याद रखोगे। जैसे ये एक लाइन है, तो अब मैंने तो मेरे हिसाब से बोल लिए, तो राइटर ने भी उनके हिसाब से लिख दिए, पर आपको वो अगर तकलीफ़ हो रही है बोलने में, लाइक वो वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ, तो मैं आज आपके सामने एक्टिंग क्लास लेने के लिए बैठी हूँ और मैं आपसे कुछ टॉपिक पे बात करूँगी और आपके सवालों के जवाब भी दूँगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है मुझसे बात करें। तो लाइक मेरा कहने का मतलब है कि आपको वो जो भाव है, जो स्क्रिप्ट के जो भाव है उससे चेंज नहीं करना, जो स्क्रिप्ट में कहने की कोशिश की जा रही है उसे चेंज नहीं करना है। बट डेफिनेटली आपको वर्ड टू वर्ड नहीं जाओगे ना तो आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगा। लाइक उसमें आप अपना व्याकरण कि हाँ वो आए थे गए थे, अच्छा तो बीच में आप ये डाल सकते हो, हाँ तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना है, नॉट द एंटायर स्क्रिप्ट। पूरी स्क्रिप्ट को हिलाना नहीं है, उसको क्या भावार्थ है वो उसको भावार्थ को पकड़ के आपको थोड़ा सा अपने वर्ड्स थोड़े से, हाँ ये वो अच्छा तो मैं ये कह रहा था, अच्छा ये इसके बाद ये हो गया था, हाँ तो मैं ये बात ये ऐसी है, ऐसे ऐसे कुछ भी आप डाल सकते हो ताकि आप उस सेंटेंस को लेके कंफर्टेबल हो जाओगे। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप।